आज मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे हम। मैट्रिक्स जो कि एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर है। ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स ऐसे चैप्टर हैं जो हर बच्चे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर होते हैं और मार्क्स कैरिंग चैप्टर हैं। मार्क्स कैरिंग मतलब इजीली मार्क्स आ सकते हैं इसमें, और इसमें से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, और क्योंकि चैप्टर ही इजी है तो बच्चों को ये मार्क्स कैरिंग चैप्टर लगते हैं। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है आपको ये समझना होगा। मैट्रिक्स क्या होता है? आ सेट ऑफ एम एन नंबर। आ सेट ऑफ एम एन नंबर। एम एन क्या है? नंबर कौन से? एम एन नंबर कौन से? रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो a set of m n numbers arranged in the form of rectangle, in the form of rectangle, m rows and n column, मतलब in m rows and n column, मतलब नंबरों को अगर रेक्टेंगल सेट में अरेंज किया जाता है रो और कॉलम के फॉर्म में, तो ये m इंटू n की मैट्रिक्स कहलाती है। अब m इंटू n की मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये A है मैट्रिक्स, A11, A12, A21, A20। इसमें कितने रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं इनको रोज कहते हैं, और जो कॉलम होते हैं उनको, जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को रोज और वर्टिकल को कॉलम। और इनका जो फॉर्म होता है वो हमेशा रोज इंटू कॉलम होता है। रोज इंटू कॉलम। रोज कितने हैं इसमें? 2, और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। जैसे अब एक और मैट्रिक्स लेता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ रोज कितने हैं? 1, 2, 3। तो 3 रोज हैं। इनटू कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब जैसे मैंने मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट हैं, नंबर हैं, वो किसके फॉर्म में? रोज में या कॉलम में। और ये किसमें? ये क्या है? रेक्टेंगल फॉर्म में। तो जब किसी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर को रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखा जाता है, रोज और कॉलम के फॉर्म में, तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में पहचान आती है। इसको m इंटू n भी बोल सकते हैं। m मतलब नंबर ऑफ रोज और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? m बाई n मैट्रिक्स होती है। अब देखिए इसमें कई टाइप के मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब तक आप चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे बच्चों, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स क्या होती है ये समझिए। लिखा किस फॉर्म में जाता है? रोज इंटू कॉलम। हमेशा मैट्रिक्स किस में होती है? रोज इंटू कॉलम में। अब सबसे पहले जो टाइप होता है मैट्रिक्स का, वो होता है रो मैट्रिक्स। कौन सा होता है? रो मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा। अब रो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो। कितना हो? 1 रो हो। जैसे मैं आपको 1, 2, 3, 4, इसमें सिर्फ 1 रो है। क्या है इसमें? केवल 1 रो। ये रो मैट्रिक्स कहलाती है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्लियर? अब सेकंड आती है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक कॉलम हो। क्या हो? एक कॉलम। जैसे 1, 2, 3, ये क्या है? सिर्फ 1 कॉलम है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। समझ में आ गया? रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इधर, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं।
इट मीन्स कॉलम और रोज की संख्या इक्वल होती है। जितने नंबर हैं रोज के उतने ही नंबर होने चाहिए कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। लाइक दिस, रोज कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें रोज कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, तो ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अब है डायगोनल मैट्रिक्स। समझिए ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? अब मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ all the elements in the diagonal are 0. All the elements in the leading diagonals except those in the leading diagonals are 0. जैसे आपने कोई भी मैट्रिक्स लिखी, इसमें all the elements except those, मतलब डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट्स कैसे हो? 0। जैसे मैं आपको लिखता हूं 1 0 0, 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 0 3। ये क्या है? देख रहे हैं आप, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल 0 नहीं है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो मैंने बोला जिसमें सारे डायगोनल्स कैसे हो? 0 ना हो, और ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट 0 हो। या हमेशा होता है डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 होते हैं। क्लियर? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज में आएंगे इसलिए आगे समझ लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत यूज करेंगे आप इसका। आइडेंटिटी और इसको यूनिट बोलते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स ये आपकी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या, और एंड इफ हुज एलिमेंट इज यूनिटी, मतलब इनके डायगोनल में जो नंबर होते हैं वो 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। जैसे मैं 2/2 की लिखूं 1 0 0 1, तो देखिए ये क्या है? डायगोनल में क्या है? 1। और अगर मैं इसको 3, ये 2/2 की है, हम लोग लिखेंगे इसको I2, इस कैलकुलेशन यूज करेंगे हम इसको I2, मतलब 2/2 की क्या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब I3 लिखेंगे जैसे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी इसमें देखिए, इसमें भी क्या है? डायगोनल कितने हैं? 1। डायगोनल मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल 0 तो नहीं होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, बाकी सारे एलिमेंट 0। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल होंगे वो 1 ही होगा। कितना होगा? 1। 2/2 हो या 3/3 हो, कोई भी हो, तो हमें इसका यूज करना है क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। तो ये मैट्रिक्स का सबसे पहले आपका क्या करना है? ये इंट्रोडक्शन है, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब मैट्रिक्स के एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? दैट्स इट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमें ये एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। कैसे? देखो बहुत ही देखिए, पहला क्वेश्चन A इक्वल टू, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमें फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको क्या बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अभी इंट्रोडक्शन में, कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम। रोज कितने हैं? 1 2 और 3, तो 3 इनटू, अब ये ऑर्डर है 1 2 3 4, कॉलम कितने? 4, तो 3 इंटू 4। पहले का था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 4। क्लियर? अब
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर क्या है 3 इंटू 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 इंटू 4 इसका कितना हो गया 12 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम जो ऑर्डर लिखा उसी का मल्टीप्लाई करके आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब थर्ड पूछा है, बहुत इजी चैप्टर है ये, राइट द एलिमेंट्स A13। मैंने आपको शुरू कराया था A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, यही तो है ये मैट्रिक्स 3/4 की 3 ये है और 4 ये है। ये अब पूछा A13 कंपेयर कर दीजिए, 13 का ये यानी 19, तो A13 इक्वल टू 19 हो गया आंसर। A21 कहाँ पर ये यानी 35, A21 35। अब है A33 पूछा है, A33 कहाँ पर यहाँ पर A33 इक्वल टू -5। अभी आपको मैं बता रहा हूँ समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। A24 कहाँ पर ये लास्ट, ये A24 इक्वल टू 12, A23 ये है तो 5/2, A23 इक्वल टू 5/2, दैट्स इट। देखिए बच्चों इसमें पूछा है इन अ मैट्रिक्स ऑफ 24 एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि 24 एलिमेंट्स है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हुआ। देखिए पॉसिबल ऑर्डर में बताया था आपको रोज इंटू कॉलम होता है, रोज इंटू कॉलम, तो हो सकता है पहला 1 इंटू 24 हो, क्यों 1 क्या हो सकता है रोज और कॉलम हो सकता है 24, तो 1 इंटू 24 हो सकता है। दूसरा 24 इंटू 1 हो सकता है, 24 इंटू 1 हो सकता है, 24 कॉलम हो 1 कॉलम हो, 24 रोज और 1 कॉलम, यानी पहला जो ऑर्डर होगा 1 इंटू 24, दूसरा 24 इंटू 1 हो सकता है। अगला अब 2 इंटू 12 हो सकता है, 2 रोज हो कॉलम बाद 12 हो, और हो सकता है कि 12 रोज हो और 2 कॉलम हो तो 12 इंटू 2 हो सकता है, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2। अब 3 इंटू 8 हो सकता है 3 रोज 8 कॉलम, या 8 रोज 3 कॉलम, 8 इंटू 3 हो सकता है। क्लियर हो सकता है 4 इंटू 6 हो, 4 रोज 6 कॉलम, या 6 रोज 4 कॉलम। ठीक, ये आपके मैक्सिमम ऑर्डर हो सकते हैं। 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3 और 4/6, 6 इंटू 4, ये आप इसका ऑर्डर हो सकता है। अब आगे पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा अगर एलिमेंट 13 हो, तो उसका आंसर ये है कि 13 इंटू 1 हो सकता है या 1 इंटू 13 हो सकता है, 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है। क्लियर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो 18, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, वही है सेम, 1 इंटू 18 हो सकता है या 18 इंटू 1 हो सकता है। फिनिश। और क्या हो सकता है 2 9 जा 18 हो सकता है, 9 2 जा 18 हो सकता है, 2 रोज 9 कॉलम्स या 9 रोज 2 कॉलम्स। और 3 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 6 यानी 3 रोज 6 कॉलम या 6 रोज 3 कॉलम। ये आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं किसी भी जिसमें 18 एलिमेंट्स हो। और 5 एलिमेंट हो तो सेम वही है पहले की तरह, 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, ये दूसरे वाले का आंसर। क्लियर, दैट्स इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है 2/2 की मैट्रिक्स। हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे,
थर्ड ए आई इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन। अब देखिए जैसे मैं करूंगा वैसे आप करके लेंगे, मैं 2 पार्ट करके दिखाऊंगा आपको, आप थर्ड पार्ट अपने आप करेंगे। देखिए कौन सी मैट्रिक्स पूछी है, 2/2। 2/2 की मैट्रिक्स का पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है, A11 A12 A21 A20। ये 2/2 की मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम होते हैं, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है। हमें ये पूछा है। अब सबसे पहले हमें पार्ट दे रखा है, वो दे रखा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन। अब ध्यान से देखिए, आई प्लस जे अपॉन हमें निकालना क्या है, सबसे पहले A11 फिर A12 फिर A21 A22। अब देखो सबसे पहले A11 इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1। समझ आ गया आपको, ए आई जे की हमने A11 लिखा है, इस मीन्स आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1। तो देखिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। ये आ गया हमें A11। अब है A12। अब आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2। क्या बोला मैंने, आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2, यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3। 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 9 अपॉन 2। क्लियर। अब है A21। A21 निकालेंगे, इस बार I2 J1 यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये मीन्स 9 अपॉन 2। अब है A22 यानी IV2 और JV2 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 कितना, 4। 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना हुआ, 16 अपॉन 2, इट मीन्स 8। कितना हुआ, 8। अब हमारे पास A11 आ गया, A12 आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो, किसमें, इसमें। A11 कितना बच्चों, 2। 12 कितना है, 9 अपॉन 2। 21 कितना है, 9 अपॉन 2, और ये कितना है, 8। ये 2/2 की पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का ये आंसर हो गया। क्लियर, दैट्स इट। अब सेकंड पार्ट सेम ऐसे करेंगे। क्या सेकंड पार्ट, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। अब देखिए हम निकालें भैया A11 निकालेंगे पहले। A11 मतलब I1 J1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। फिनिश। A12 निकालेंगे, A12 यानी मीन्स I1 J2, तो 1 अपॉन 2, आंसर कितना, 1 अपॉन 2। अब A21 निकालेंगे, A21 I2 है और J1 है, 2 अपॉन 1 कितना होता है। अब A22 निकालेंगे, A22 इट मीन्स IV2 और JV2 यानी 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 कितना निकला, 1। 12 कितना निकला, 1 अपॉन 2। 21 कितना आया, 2, और A22 कितना आया, दैट्स इट। अब देखिए थर्ड पार्ट, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए सबसे पहले वही करेंगे, हम A11 निकालेंगे। A11 इट मीन्स I1 J1, तो I1 और J1 2 इंटू 1 अपॉन 2, ये होल स्क्वायर है। अब 1 प्लस 2 बन जा 2 अपॉन 2। 1 और 2 कितना बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 अपॉन 2। अब A12 निकालेंगे, A12 मतलब I1 J2 यानी क्या, 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 और 4 कितना हुआ, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 अपॉन
A21 यानी 2, अब I2 है J1 है, मीन्स 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, ये होल स्क्वायर है, इस पर 2 प्लस 2 बन जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना, 2 प्लस 2 4 हुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता 16 अपॉन 2, कितना हो गया 8। और A22 कितना निकालेंगे, IB2 JB2 यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 टू जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन, अब 2 और 4 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 36 अपॉन कितना हो गया 8। हमारे पास चारों एलिमेंट आ गए, बस आंसर लिख दीजिए। A11 कितना है 9/2, A12 कितना है 25/2, A21 कितना है 8, ये कितना है 8। ये 2/2 की मैट्रिक्स है। आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से जब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी है। चलिए दैट्स इट।